अब ये पाकिस्तान के सामने सिचुएशन है क्योंकि स्पॉट पे जो हमने बाइंग की है वो महंगी है, $20 पर MMBTU इस वक्त हम RLNG खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ फर्नेस ऑयल जो कि आमतौर पे महंगा फ्यूल है बिजली पैदा करने के लिए, वो अब इसके मुकाबले में सस्ता हो गया अगर हीट कंटेंट को देखें। तो क्या ऑप्शन पाकिस्तान के लिए बेहतर है अगर हमें बिजली प्रोड्यूस करनी है, फर्नेस ऑयल पे की जाए या RLNG पे की जाए? देखिए, थियोरेटिकली तो आप बात सही कह रहे हैं कि इस वक्त हीटिंग वैल्यू टर्म्स में जो एलएनजी की स्पॉट प्राइस है वो तकरीबन $15-16 $20 MMBTU तक आ गई है, जबकि जो फर्नेस ऑयल की प्राइस है वो तकरीबन $10 से $12 MMBTU $13 MMBTU तक पड़ रही है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो है, अगर आप फ्यूल कॉस्ट के टर्म्स में देखें तो फ़र्क काफ़ी आ रहा है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे मेजर पावर प्लांट्स है, जो कि हमारी पिछले 4-5 साल में जो पावर सेक्टर में मेजर इन्वेस्टमेंट हुई है, उसमें एलएनजी के जो प्लांट्स लगे हैं उनका साइज बहुत बड़ा है। और काफ़ी सारे पावर प्लांट्स में अल्टरनेट फ्यूल जो, जैसे फॉर एग्जांपल जो 3 विकी बलोची हवेली बहादुर शाह के प्लांट्स हैं, या जो इसके अलावा 4 जो ये सैर सफायर हेल्म और ओरिएंट है, इन सब में जो अल्टरनेट फ्यूल है वो एचएसडी डीजल है। तो इसलिए जो है वो फर्नेस ऑयल उनमें कंज्यूम हो नहीं सकता। तो जितना मेरा ख्याल है गवर्नमेंट फर्नेस ऑयल कंज्यूम कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा वही हो सकेगा, कंसिडरिंग के जो जितने पावर प्लांट उनके पास हैं और डिमांड का क्या लेवल है। इस वक्त तकरीबन तकरीबन हम 20% बिजली जो है इन महीनों में जो है वो RLNG पर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ हमारी HVDC की लाइन भी ऑनलाइन हुई है, तो होपफुली उससे भी मेरिट ऑर्डर फॉलो करने में कुछ मदद मिलेगी। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि फर्नेस ऑयल भी जो है, अगर आपने देखा होगा 2017-18 के बाद जब से ये प्लांट्स LNG के ऑन हुए थे, तो फर्नेस ऑयल की ऑफटेक में भी काफ़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ उसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई थी। पाकिस्तान तकरीबन 2.5 से 3 लाख टन महीने का फर्नेस ऑयल बनाता है। इसके बाद ये प्रॉब्लम भी कि उसकी ऑफटेक में इशू हुए, जिसके बाद जो है रिफाइनरीज ने फर्नेस ऑयल बनाना भी कम कर दिया और ओवरऑल जो है थ्रूपुट नीचे आ गया। लेकिन अब जो है सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई है। अगर आप पिछले महीने का डेटा देखें तो तकरीबन 5 लाख टन से ज़्यादा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हुआ है, जो कि हमारी मंथली प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है। और पाकिस्तान इस वक्त फर्नेस ऑयल के 2 से 3 टैंकर इम्पोर्ट कर रहा है। एक और सिचुएशन जो इससे इमर्ज हुई है फर्नेस ऑयल के हवाले से, वो ये कि फर्नेस ऑयल के ऊपर प्रीमियम, यानी हम जो FOB प्राइस के ऊपर जो प्रीमियम पे करते थे वो $20 से $30 टन था, वो बढ़ के जो है $120 से $130 टन हो गया, तकरीबन 5 से 6 टाइम्स हो गया। तो प्राइस में भी उसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। और आपने फर्नेस ऑयल की प्राइस भी देखी होगी, वो तकरीबन ₹1,00,000 टन के लगभग आ गई है। तो इसलिए जो है वो फर्नेस ऑयल को भी इस्तेमाल करना इतना सिंपल नहीं है। डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि बिजली की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि आप अगर इस वक्त फर्नेस ऑयल में बिजली पैदा करें या जो है वो RLNG पे करें या कोल पे करें, सबकी कीमतें सिग्निफिकेंटली बढ़ी हैं। कोयले की कीमत भी तकरीबन 100% बढ़ गई है। RLNG की कीमत आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और फर्नेस ऑयल की कीमत भी बढ़ गई है। तो बेसिकली देखना हाँ, पड़ेगा कि लेकिन मेरिट गवर्नमेंट के ऑर्डर लिए पे ये है अब कि आपको सस्ता क्या पड़ता है, LNG या फिर फर्नेस ऑयल, क्योंकि जो LNG के प्लांट्स एब्सोल्युटली हैं वो ज्यादा एफिशिएंट भी हैं हमारे पुराने फर्नेस ऑयल के प्लांट से। लेकिन जरा मुझे अगर एब्सोल्युटली अगर इन टर्म्स बता सकें आपके, जो हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट इस वक्त फर्नेस ऑयल की कितनी आएगी, और RLNG अगर हम $20 पे खरीदते हैं तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि इसमें दो दो चीजें देखने वाली हैं। कि एक तो ये कि हम जो जो हमारे यहाँ जो ये LNG की प्राइस डिटरमिन होती है ना, उसके अंदर जो ओगरा का निज़ाम है, वो सिस्टम मैकेनिज्म वो ऐसा है कि वो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली LNG और जो स्पॉट पे खरीदते हैं। स्पॉट पे LNG खरीद रहे हैं, वो दोनों को जो है वो एक साथ ब्लेंड करके एक साथ एक प्राइस डिटरमिन करते हैं। राइट। तो इसलिए मेरिट ऑर्डर पे डेफिनेटली अभी भी LNG जो है वो फर्नेस ऑयल से ऊपर ही आएगा। ठीक है। और आज की प्राइस पे अगर मैं जो है एक एक रीजनेबल एफिशिएंसी लेवल अज्यूम करके, क्योंकि हमारे फर्नेस ऑयल के कुछ प्लांट्स 45% एफिशिएंसी वाले, कुछ 37% वाले, और इसी तरह RLNG जिन प्लांट्स में कंज्यूम हो रही है उसमें भी एफिशिएंसी मुख्तलिफ है। जो 3 RLNG के बड़े प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी 60% के लगभग है। जो पुराने 4 सैफ सफायर हेल्म और ओरिएंट है उनकी 50% के लगभग है। तो आप रीजनेबली अज्यूम कर लें कि RLNG अगर आज की प्राइस पे $75 ब्रेंट पे मिलती है और हम रीजनेबल एफिशिएंसी रखें तो ₹21 यूनिट बिजली पड़ती है। फर्नेस ऑयल पे तकरीबन ₹19.5 और कोयले पे तकरीबन ₹11.5। इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं है। ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी पास थ्रू होती है, तो वो डिपेंडिंग क्या फ्रेट लगता है, क्योंकि हमारे जो जैसे साहिवाल और जो कराची का पोर्ट कासिम का प्लांट है, इन दोनों के स्पेक्स सेम है, लेकिन इसके बावजूद इनकी फ्यूल कॉस्ट में खासा फर्क होता है, क्योंकि
कोयला हम इंपोर्ट करते हैं। सभी आरएलएनजी इंपोर्ट करने के दो मकासद थे। एक तो हमारे अपने गैस के जो जखायर हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमें गैस की जरूरत पड़ती है। दूसरा, एज अ फ्यूल पावर प्रोड्यूस करने के लिए आरएलएनजी सस्ता पड़ता था, लेकिन अब अगर हम $20 पे ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत अगर बेहतर फैसले करती, ताखीर ना करती और हम जल्दी इंपोर्ट कर लेते आरएलएनजी, तो हमें सस्ती पड़ती। जैसे कई ममालिक हैं, चाइना, जापान, इंडिया, जो कि अपनी विंटर की डिमांड देख के जल्दी इंपोर्ट कर लेते हैं और उस वजह से उनको प्राइस बेनिफिट भी मिलता है। अब हम ताखीर से कर रहे हैं तो हमें महंगी आरएनजी मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि डिमांड, अगर अर्ली बुकिंग के लिए आपके पास डिमांड का आउटलुक जो है वो पहले से अच्छा होना चाहिए था। जब से डिमांड का आउटलुक यानी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है, वहां से हमने देखा है कि प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर गई हैं। बल्कि अगर आप ये टेंडर हटा के जो पीछे के 2 टेंडर्स में देखें तो प्राइसेस बिल्कुल ही आउट ऑफ वैक थी। $25 और $28 पर MMBTU तक भी हमें बिड्स जो है वो मौसूल हुई हैं, जो ऑक्शन स्क्रैप भी हुए हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की मैनेजमेंट में तो इतना कोई मेजर इशू नहीं है, प्लानिंग के हमारे थोड़े बहुत इश्यूज तो रहते हैं। दूसरा ये कि आप देखें कि डायनेमिक्स भी काफी स्पीड में चेंज हुए हैं, क्योंकि अचानक ही सारे, इस वक्त आप देखें फ्रैंकली स्पीकिंग तो ऑयल जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है अगेंस्ट अदर फ्यूल्स। हालांकि यूजुअली इट्स द रिवर्स। हमने जब, जैसे आपने खुद भी पॉइंट आउट किया कि हमने जब ये पावर प्लांट्स लगाए थे कोल और आरएलएनजी दोनों पे, दोस्तों अजम्पशन ये थी कि ये फ्यूल्स डॉलर पर MMBTU में ऑयल के मुकाबले में सस्ते हैं। बट अगर आज आप देखें कि $72-73 पे ब्रेंट ऑयल है, इसके मुकाबले में आरएलएनजी की जो प्राइस है उसको मैं ऑयल इक्विवेलेंट कन्वर्ट करूं तो $115 MMBTU है, $115 पर बैरल है। जी, तो इस वजह से जो है वो जाहिर है, जो अजम्पशन रख के आपने पावर प्लांट लगाया था वो अजम्पशन ही अगर इतनी ज्यादा सही। आउट बहुत बहुत शुक्रिया।